अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हुकूमत क्या होगी, किस तरह से की होगी, इस तरह के खदोखाल अब सामने बड़े वाज़े तौर पर आ गए हैं। दोनों इतराफ़ से ज़ाहिर है इसमें जो मेजॉरिटी है या अपना अपना पीएम लाने की जो कोशिशें हैं, क्या वो वाक़तन की जा रही हैं या नहीं की जा रही। क्योंकि एक तरफ तो जो पीडीएम का एक अलायंस है, साबिक पीडीएम अब दोबारा से रिन्यू होती हुई नज़र आती है, यानी कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम जिसका बताया जा रहा है कि कलीदी हिस्सा होंगे, वो तो बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई बैक जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने बावजूद इसके कि अब बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार कर ली है, उनको जमात की भी जो एक ओनरशिप है वो मिल गई है, जमात का लेबल भी उनको मिल चुका है। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि वो उसको ओपनली बड़ा चैलेंज नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि वो ये बात क्लेम करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा मेजॉरिटी है, हमारे इंडिपेंडेंट्स नंबर में तादाद में ज़्यादा हैं, जो कि फैक्चुअली भी बात सही है। लेकिन फिर चैलेंज क्यों नहीं कर रहे इस बात को? फिर इनके पास क्या कोई गेम प्लान नहीं है कि ये वजह है, या फिर ये कि इस वक्त ये लोग अपोजिशन में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, ये वजह है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो खदोखाल सामने आए हैं और कई रोज़ से इसके ऊपर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सब देख चुके हैं, उनके अहवाल से सेंटर में किस तरह की चीज़ प्रपोज की जा रही है इस अलायंस की तरफ से, उनके अहवाल कुछ देखते चलिएगा। और अभी इसमें जो एक बड़ी मायने खेज डेवलपमेंट हो गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी भी अपने जो बयान से एक बहुत बड़ा मेगा यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, वो भी काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है, जहाँ पर वो बाकायदा माफ़ी मांग रहे हैं उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जिनके ऊपर उन्होंने धांधली करने का और इलेक्शंस रिग करने का इल्ज़ाम आयद किया था, और ये कहा था कि उनकी वजह से वो खुदकुशी तक सोचने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़ा नाजरीन ये यू टर्न है, इसके ऊपर बात करेंगे किन मुहर्रकात की ये चीज़ पेश नज़र ये चीज़ सामने आई है और क्या वाक़तन ये तमाम अनासिर उसमें मौजूद थे जिनकी निशानदेही अब उन्होंने अपने माफ़ीनामे में भी कमिश्नर साहब ने, साबिक कमिश्नर साहब ने की है। हुकूमत साजी के लिए नाजरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए। दोनों जमातों के दरमियान तय पाया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, ताहम वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट करेगी। सदारत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध का गवर्नर नून लीग नामजद करेगी, जबकि नून लीग से एमक्यूएम ने भी गवर्नरशिप का मुतालबा किया हुआ है और ये एक मामला है जिसके ऊपर रस्साकशी जारी है। बलोचिस्तान में वज़ीर आला का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जबकि सूबे पंजाब में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत की हिमायत करेगी। और इसमें यह भी बात काबिल ज़िक्र है कि मौलाना फजल रहमान भी चाहते थे कि वो उनको हुकूमत बनाने दी जाए बलोचिस्तान में, लेकिन उसके लिए पीएमएलएन ने और बिलखुसूस इसहाक डार साहब ने उनको साफ इनकार कर दिया। सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। एज पर द अग्रीमेंट, मुआहदे से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत में शामिल ना होने और वजारतें ना लेने का ऐलान किया था और कहा था कि हम आईनी ओहदे लेंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की है, जो कि पीटीआई बैक्ड हैं, और मुस्लिम लीग नून में 8 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए हैं। पीटीआई की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब खान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, और ये भी एक अहम बात है, हम पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनेंगे, बैरिस्टर गौहर खान। लेकिन अभी तक चैलेंज करते हुए पीटीआई आया क्यों नज़र नहीं आ रही? जो पीडीएम की तरफ से प्रपोज्ड पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उनको, क्योंकि अगर मेजॉरिटी उनकी है तो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के लोग बहरहाल कह चुके हैं कि अगर इनके पास नंबर्स हैं तो ये शो करें और खुशी से आकर, बल्कि ये पीएमएलएन के भी जो लीडरशिप है वो कह चुके हैं कि खुशी से आकर अगर नंबर्स हैं तो अपना पीएम जो है वो नंबर शो करें और अपना पीएम मुंतखब करवा लें। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये समझने की भी कोशिश करेंगे। और नाजरीन, जो अब जो तहलका खेज माफ़ीनामा सामने आया है, उन अहवाल से भी चंद चीज़ें देखते चलिएगा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। लियाकत अली चट्टा ने अपने बयान इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते हुए कहा कि धांधली से मुतालिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी बयान दिया। मैं अपने बयान पर तमाम ब्यूरोक्रेट सर्कल और कौम से भी माफ़ी मांगता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने चंद रोज़ कबल इलेक्शन में संगीन बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात आयद करते हुए ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ये इसका बैकग्राउंड है। क्या ये मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है जो इस वक्त मौजूदा हालात में इसको हम कहें, और ये किन मुहर्रकात के पेश नज़र उन्होंने पहले बयान दिया और किन मुहर्रकात के पेश नज़र अगर वो बयान वापस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? बहुत सारे सवालात हैं नाजरीन, तमाम के ऊपर बात करेंगे। और एक और सवाल को इसी तरह से ज़ेर गौर रखेंगे और वो ये है कि जहाँ पर पीटीआई जो है चैलेंज नहीं कर रही इस वक्त,
पीडीएम के जो मुश्तरका पीएम कैंडिडेट हैं उनको, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी सवाल उतना ही लागू होता है कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर कंस्पिक्यूअसली गायब हैं या मंजरनामे पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, किसी मीटिंग में वो नज़र नहीं आते। इलेक्शंस के बाद ये क्या मामला है कि चूंकि अगर वो खुद पीएम कैंडिडेट नहीं है तो वो गायब नज़र आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई और मुहर्रक आते हैं? पीएमएलएन के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने इस हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम उसी तरह से कवर करेंगे। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे अपने मौजूद मेहमानों का फौरी तौर पर रुख करती हूँ और ये तमाम तर सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। जनाब ज़ैन कुरैशी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तमाम मामले पे अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। वार्म वेलकम आपको ज़ैन साहब। कादिर मंदुखेल नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जनाब अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं अपनी जमात से, फॉर ऑल पर्सपेक्टिव फ्राम द पीएमएलएन। आप दोनों हजरात को भी बहुत वार्म वेलकम। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ ज़ैन कुरैशी साहब। अब क्या किया जाए? लियाकत चट्टा साहब अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है, कौम से माफ़ी मांगी है, इलेक्शन कमिश्नर से भी माफ़ी मांग ली है एक 3 सफ़ात पर मबनी माफ़ीनामे में। तो इससे आपका एक तो ये बताइएगा बयानिया कितना आप समझते हैं शैटर हुआ है, क्योंकि इसी के ऊपर आपने बेस की थी अपनी तमाम बात। और सेकेंडली ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि आप पीएम का जो कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ साहब, आप उनको चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप बहुत खुश हैं, अभी आपके नंबर ज्यादा हैं, तो आप अपना पीएम क्यों नहीं ला रहे? ज़ैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने प्रोग्राम में बुलाया, बड़े अरसे के बाद आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम पे। देखिए मोना, 2 बातें। पहली बात तो जहां तक कमिश्नर साहब की आपने बात की, हमने अपना बयानिया कतन कमिश्नर साहब के बयान पे नहीं बनाया। हमारा बयानिया जो है पाकिस्तान के अवाम के दिए हुए मैंडेट पे बना हुआ है। हमारा बयानिया पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा है उस पे बना हुआ है, और हमारा बयानिया सबसे बढ़ के फॉर्म 45 पे बना हुआ है। आपने देखा, और मेरे ख्याल से अली गौहर भाई भी अभी बात करेंगे, वो आपको अपनी दास्तान सुनाएंगे, दीगर दोस्त अपनी दास्तान सुनाएंगे कि बेज़ाब्तियां इलेक्शन में हुई हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हैं। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनका टोटल करें, मजमुआ टोटल और बनता है, फॉर्म 47 पे और बनता है, फॉर्म 48 पे जो टैली हुआ है वो और बनता है, और 49 जहां पे इशू है वो और बनता है। तो इनकी अपनी चीजें नहीं मिल रही। जहां तक कमिश्नर साहब के बयान का और उनका यूटर्न का सवाल है, तो वो तो आपके सामने है। ये मुल्क में अब कोई नई बात नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं होता। हमारे बेचारे मेंबर हैं, वो एक दिन इमरान खान के नारे लगा रहे होते हैं, 2 घंटे की सैर करके आते हैं, तो फिर उनका बयानिया कुछ और हुआ होता है। तो ये बयानिया तो इस मुल्क में लोगों के चेंज होते रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर कोई चीज नहीं चेंज होती तो फैक्ट चेंज नहीं होता। फैक्ट ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर मेजर ड्रॉबैक्स हैं, मेजर फ्लॉज हैं। लेकिन ज़ैन साहब, उसकी कहानी जो है फॉर्म 45 से आपके अपने स्टेटमेंट पर ही अगर मैं जाऊं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो जेनेरिक हुए ना, वो जो भी आप कहते हैं बेज़ाब्तियां हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ की गई हैं? क्योंकि अभी आपने अली साहब का हवाला दिया, तो अली साहब भी वो तो इलेक्शन हारे हैं, पीएमएलएन की टिकट पे हारे हैं, तो वो तो उल्टी बात कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं उनके खिलाफ हुई है, आपके खिलाफ तो ना हुई। फिर हमने मोना, हमने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ हमारे साथ हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चुराया गया है। वो हो सकता है और पार्टियों के साथ भी हुआ हो, लेकिन हमने तो जाहिर अपनी बात करनी है ना। अब मुझे जिन हल्कों का पता है मैं उनकी बात करूंगा। मिसाल के तौर पर मुल्तान में NA 151 का हल्का है, जहां से मैं साबिक MNA था, जहां से मेहरबानो अभी इलेक्शन लड़ी है। मुझे उंगलियों के ऊपर अज पर उस हल्के का पता है, तो मैं तो उन हल्कों की बात करूंगा। अच्छा, जहां का मुझे पता है, जहां का कादिर मंदुखेल साहब को पता है वो बताएंगे, जहां का अली गौहर साहब को पता है वो बताएंगे। जी अच्छा, आप कह रहे हैं के बेज़ाब्तियां तो है। तो आप ये पीएम, ये भी आखिरी बात बता दें मैं, ताकि आगे दीगर हजरात पे जाऊं, कि आप पीएम बनने देंगे बासानी शहबाज शरीफ साहब को, बावजूद इसके कि आपके इंडिपेंडेंट ज्यादा हैं? आप इस बात पे आ जाती हैं, आप कहते हैं हमको चैलेंज नहीं कर रहे। देखिए, चैलेंज करना मकसद नहीं है। हाँ, कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात आज भी तहरीक इंसाफ है, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। अब हमने पहले दिन से, इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं है, वो असूल की सियासत है। और उस असूली सियासत पे हम पहली बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चुराया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को चुराया गया है। हमें
जो अवाम ने वोट दिया था वो रिफ्लेक्ट असेंबलियों में नहीं कर रहा, इसलिए हमने अदालतों के दरवाजे को खटखटाया, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। लेकिन हमने फैसला किया है, और ये हमारा हक है फैसला करना, कि हम दो बड़ी जमातों के साथ कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हम माशाल्लाह 90 से जायद MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम एक क्रेडिबल और एक वायबल ऑपोजिशन बनकर अपना एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि पाकिस्तान में जितना ही ऐवान के अंदर हुकूमत का रोल है, उतना ही बड़ा ऑपोजिशन का भी रोल है। बिला शुबा ज़ैन साहब, रखने का ये बड़ी अहम बात आपने की है, और ये काश ये वाला रोल तब भी रियलाइज हुआ होता जब 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और आप लोग इस ऑपोजिशन में बैठते उस वक्त जाके, तब इस्तीफे देना जो है आपने ज्यादा मुनासिब समझा। अली साहब, फिर ये बात सही हो गई, ये PM के कैंडिडेट जो हैं ये आपका हक है लाने का, क्योंकि PTI ने तो किया है ना बड़ेपन का मुजाहरा, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये सवाल भी आपसे पूछना बनता है। और फिर दूसरा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, वो क्यों गायब हैं? उनके ऊपर अक्सर ये सवालात उठ रहे हैं कि अभी जो मुशावरत और मुआहदे वाली मीटिंग भी हुई है तो उसमें मियाँ साहब क्यों नजर नहीं आए? किसी बात पे वो अपसेट हैं, नताइज अच्छे नहीं लगे, कोई क्या वजह है ये? आसिफ किरमानी साहब ने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कुछ लोग PMLN के अंदर हैं जो कि नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना साहिबा, पहली बात तो ये है कि आपने किरमानी साहब की बात का रेफरेंस किया है। मेरे वो नज़र से नहीं गुजरा, बयान नज़र गुजरता तो मैं उस पर कोई बात आपको वजाहत करता। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब कोई लीडर होता है तो वो लीडर चाहे वो मुल्क के अंदर बैठा हो हालात की वजह से या मुल्क के बाहर बैठा हो, वो पार्टी और अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। और आपने पहले भी देखा कि जो फैसले हुए थे जब कि मियाँ साहब इलाज के सिलसिला में लंदन में थे, तो उस वक्त भी तमाम फैसले उन्हीं की ज़ेरे क़यादत और उन्हीं की मुशावरत के साथ होते। और इस वक्त भी जो शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनने का और मरियम साहिबा को पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला, ये फैसला भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। और जाहिर है कि मतलब ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बगैर या उनके वही हमारी पार्टी के कायद हैं और उन्हीं की मुशावरत और हतमी फैसला भी उन्हीं का ही होता है। दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक अभी मेरे भाई बता रहे थे कि मैंडेट छीना गया है, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन के नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का होना वो एक अलग बात है, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात की आड़ में अगर हम इंतशार की तरफ जाएं, हम एक प्रोपोगंडे की तरफ जाएं, हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में एक इंतशार फैलाना चाहें तो वो मुनासिब नहीं है। असूली बात यह है कि किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी पार्टी को कोई शिकायत है तो उसके फॉरम मौजूद हैं, उन फॉरम के ऊपर जाकर कंप्लेंट्स करनी चाहिए और उन्हीं फॉरम के ऊपर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो मतलब जंग लड़नी चाहिए। तो वो लोग भी तो कानूनी जंग लड़ रहे हैं अली साहब, वो आपको उनकी जंग गैर कानूनी क्यों लग रही है? आपकी भी तो यही जंग है, आप भी तो धांधली की शिकायत कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आपका रिकाउंट होना चाहिए, आपके रिजेक्टेड वोट्स बड़े ज्यादा हैं, तो वो भी तो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, देखें वो कानूनी के साथ साथ मादरत के साथ जिस तरह से कि डे वन से एक प्रोपोगंडा और एक वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की गई और आपने खास तौर पर देखा कि जो खास तौर पर वो अकाउंट्स जो कि आउट ऑफ कंट्री मतलब है कि जिनको हैंडल किया जाता है उनके ऊपर फिर एक दफा से 9 मई का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, जो कि काबिल मजम्मत है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने मेरे बारे में जिक्र किया है तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम तक रिजल्ट में मेरी 3500 वोट्स की लीड थी और जब कुछ पोलिंग स्टेशन तकरीबन 11 के करीब थे जिनके रिजल्ट्स नेक्स्ट डे 2 बजे दोपहर के बाद आए और ऐसा महसूस हुआ कि उन रिजल्ट्स में गड़बड़ करके वो 3500 की लीड भी खत्म की गई। वो कोई देख रहे थे कि लीड कितनी है और उसके बाद जो था वो 2300 वोट बढ़ाया गया और 9,000 से ऊपर वोट है। अच्छा अली साहब, जरा खुल के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं जरा थोड़ी ओपन एक बात आ जाए आपकी जमात की तरफ से, क्योंकि ये वाला गिला कई लोगों ने किया है, जावेद लतीफ साहब ने किया है, बहुत सारे लोग हैं, रोहेल असगर साहब हैं जो मतलब अपने हलकों से हारे हैं, उनकी बात है ये। तो ये बताइएगा आपका व्यू क्या है कि मतलब PMLN को हरवाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है आपके हलके से क्या ये कोई मुनज़्ज़म साजिश आपके खिलाफ और किसी को फेवर करने के लिए की गई है? PTI तो उल्टा रोना रो रहे हैं।
देखिए बात ये है कि हमारा अभी हम उस चीज का जायजा ले रहे हैं एज अ पार्टी, और हम ये समझते हैं कि 30 से 35 हमारी वो सीट्स हैं जहां पर बेज़ाब्तियां हुई और जहां पर हमारे पार्टी के उम्मीदवारान जो हैं वो कौमी असम्बली के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि हम उन फॉरम्स को तस्लीम करते जो कि कानूनी और आईनी तौर पर इसके जिम्मेदार हैं, वो हमारी शिकायत को देखें और उस चीज़ का अदाला करें और हमें भी इंसाफ फराहम करें, और हमारी मुखालिफ पार्टीज के भी अगर कोई जायज शिकायत है तो उनको भी जरूर देखें। जी ऐसे ही होना चाहिए, और बल्कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको भी वेलकम करना चाहिए, आई मीन सॉरी विनिंग कैंडिडेट को। हाँ जी, अगर 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 मैं मतलब है कि गले में ढोल डाल के धांधली का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दूं और इसका मतलब है कि फिर मैं उन फॉरम्स को तस्लीम नहीं करता। तो हम बुनियादी तौर पर उन फॉरम्स पर गए हैं और हम तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये ज़ैन साहब आपने सुना, ये बुनियादी फर्क है जो बताया जा रहा है। और मेरी तो रिक्वेस्ट भी ये है कि मेरी रीकाउंटिंग की जाए ताकि ये पता चले कि जो पहले इतनी बड़ी तादाद में वोट्स का जो है वो मतलब रिजेक्ट होना ये काबिल तशवीश है, ताकि उन बैग्स के अंदर असल हकीकत ठीक है, जो यानी जो फोरम है उनको माना जाए। आप कह रहे हैं ये फर्क है आप में और दूसरों में कि वो फोरम ही नहीं मान रहे, जिनके ऊपर जाके अजाले की शिकायत की जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, ज़ैन साहब नहीं मान रहे, उनकी पार्टी नहीं मान रही। मैं आती हूँ ज़ैन साहब, मुझे कादिर साहब की प्लीज बात सुनने दीजिएगा। मैं अलाउ मी, मैं कादिर साहब की बात सुन लूँ, आप होलिस्टिकली सबका जवाब दीजिएगा। कादिर साहब, इस कदर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ आप लोग आखिर करेंगे क्या? आप तो कानूनदान भी है माशाल्लाह, तो ये आप क्या करेंगे इतनी तगड़ी ऑपोजिशन जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स लेके आएंगे? और क्या पीएम बनाने का हक है? क्योंकि वो कहते हैं हमने एक अपर हैंड का मुजाहिरा किया, असल तो क्लेम पीटीआई ये करते हैं हमारी तो 180 सीटें हैं, तो अगर हमें दी जाती वो तो तब तो हम पीएम बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि हमें तो पूरी दी नहीं 180। शुक्र करो कि 266 का मुतालबा नहीं किए कि हमारे 266 नहीं करते थे पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। आप मुझे बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सीटें ले गए, क्या वहाँ पे धांधली नहीं हुई है, या सिर्फ कराची में या पंजाब में हुई है जहाँ वो जीते? और वहाँ तो खुद उनके अपने जो इत्यादी है मौलाना साहब, जो माजी में पता नहीं किस नाम से पुकारते थे, वो कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई है। और बाबा धांधली तो हो गई आपके साथ बकौल आपके, तो वो बेनिफिशियरी तो पीटीआई है, तो आप तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे? चलो एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि कराची में 2018 में जो इनको जिताया गया, तो क्या वो अब भी वही सोच रहे कि हमारी वही पोजीशन है? मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे जो पीटीआई को हरा के और उस सीटें पीपल्स पार्टी को दिए, पीटीआई को थी नहीं है ना एमक्यूएम की, यहाँ आधी से ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी की थी। अब मेरे ख्याल किए अगर आप देख ले, आपने वीडियो देखे होंगे, हमारे कारकुनों ने 25 से 30 हजार आज भी बैलेट पेपर एमक्यूएम के स्टैंप पे मुस्तफा कमाल के लगे हुए, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा। मैं 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, मैं जमा कर दे, मैंने अगर नहीं जमा करता हूँ। हाँ, आप बड़े गुस्से में थे, आपको देखा था हमने कादिर साहब, उस पर बड़े लोग तनकीद कर रहे थे, आपने क्या जाके वहां पर तोड़ फोड़ कर दी थी इलेक्शन वहां पर आरओ के ऑफिस में। देखिए पिछले महीने की इलेक्शन से पहले 24 जनवरी को मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा कि ये वो हल्का है जो माजी में 259 मजदूरों को जिंदा जलाया गया, और 2 महीने पहले मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे लोग हैं और उसको बचाना है मुलजिमान के बारे में। और यहाँ 33 जाले हमारे शहीद हो गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर डिप्टी कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त मैंने कहा कि ये शख्स अदारों का नाम इस्तेमाल कर रहा है, इसको रोका जाए। फिर बात नहीं सुनी गई। आप मुझे बताओ, 3800 वोट लेने वाले मुस्तफा कमाल ने जबरदस्ती बैलेट में जो थैले भर के 71,000 कीमत की है और 25 से 30 हमारे पास है, तो ये 1 लाख वोट कहां से आ गए? ये 1 लाख वोट बैलेट पेपर कहां से आ गए? और इलेक्शन कमीशन जहां 7 करोड़ आपकी जो तनकीद है ना, जो आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब पे तो आप तनकीद कर रहे हैं कि वो जिनके ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं के साथ मिल गए, तो आप भी तो एमक्यूएम के साथ मिल रहे हैं ना। अभी आपकी जो गवर्नमेंट बनेगी इन्हीं के साथ मिलके बनेगी। आपकी पार्टी नाराज हो जाएगी आपसे कि आप उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं शोज में बैठ के? ओ भाई मेरी बात सुनो, एमक्यूएम की क्या औकात है? जो आड़ी फेंक दे उधरी उसी चलाक लगा लेते हैं। ये तो 35 साल में मुख्तलिफ सियासी और डिक्टेटरों के साथ ये हुकूमत में रहे, इनकी क्या पोजीशन है? ये वही मुस्तफा कमाल है जो कल अल्ताफ हुसैन को
दहशतगर्द कहता था, खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉको एजेंट कहता था, एमक्यूएम का नाम खत्म करने, मुहाजिरून का नाम खत्म करने, आज उन्हीं की वो सरबराही कर रहे हैं। तो 11 साल तक जो ये बंदा चीखता रहा एमक्यूएम के ऊपर और अल्ताफ हुसैन के ऊपर, आज उन्हीं का सरबराह बना। तो सर आपकी जमात को ऐसे लोगों से करनी चाहिए, कोएलिशन बनानी चाहिए, ऐसे लोगों से आपकी जमात को इत्तेहाद करना चाहिए? बिल्कुल, एमक्यूएम को अपने हाल पे छोड़ना चाहिए। ये वो जमात है जन्ना खुद को कर सका, यह पंजाबियों को कत्लेआम किया, माजरों को कत्लेआम किया, पश्तूनों को किया, सिंधी और बलोचों को कत्लेआम किया। इस जमात को तो बिल्कुल किसी तौर पे हुकूमत में न शामिल किए जाए, ना उनको, क्योंकि ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब ने खुद कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ का एजेंट है और यहाँ से लोगों को वो इंडिया भेजता था ट्रेनिंग के लिए। ये सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बहुत आपका ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ा बयान है कादिर साहब आपका, कि आप खुल के बरमला आप इख्तिलाफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनके साथ कतन, ये मुल्क दुश्मन है, इनके साथ किसी तरह की शराकतदारी नहीं होनी चाहिए। ज़ैन कुरैशी साहब, ये आप फोरम को नहीं मानते हैं, जो फोरम जिसकी पासदारी PMLN कर रही है, यही फर्क है आप में और उनमें, और आप बाहर से बैठे हुए अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा 9th में टाइप चला रहे हैं। ये बड़ा संगीन इल्जाम है आप पे, इसका जवाब फरमाइएगा। मैं आपको एक आपकी स्टेटमेंट आपकी पार्टी की इसके बाद सुनाऊंगी कि अब आप लोग IMF को भी कह रहे हैं कि जी धांधली का जायजा लें, फिर इनके साथ इनको मुआहदा करके दें। तो ये भी आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ आप जा रहे हैं? अच्छा मोना, मुझे 2 मिनट दे दे, मैं दोनों अपने ऑनरेबल जो भाई हैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। कादिर बंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, लेकिन आदत से भी मजबूर है और थोड़े से मुझे परेशान और कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने चढ़ाई कर दी PTI पर, जैसे की आदत है, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी उसी बेजाबती का इजहार किया जिसकी हम बात कर रहे हैं। कराची के अंदर MQM का, मुस्तफा कमाल के बैलेट्स निकलने का वो बात करें, तो हम भी तो भाई ये बात कर रहे हैं ना कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के अंदर जो है 2 और 2 4 नहीं हो रहा। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी जात के साथ ये हुआ है, सबके साथ ये हुआ है। मैं आपको फिर NA 151 की एग्जांपल दूंगा, जहां पर मुल्तान की जो दोनों सीटें हमारी जो इलेक्शन कमीशन में गई हुई हैं, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, और वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं गफार डोगर साहब, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की हुई है। तो ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, अपनी अपनी जगहों पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि बेजाब्तियां हुई है वहां पर। दूसरी बात आ गई जो अली गौहर भाई ने की है प्रोपेगेंडा की। देखिए, अली गौहर भाई बड़े सीनियर आदमी है और बड़े संजीदा आदमी है, इनसे मुझे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। एक तरफ से कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करती है, ऊपर से खुद ही कह दिया कि जी आउट ऑफ कंट्री अकाउंट से इनके ट्वीट्स आती है। भाई पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी रहते हैं और हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी है वो सपोर्ट करता है। कि जी 9 मई का ये बयानिया बना रहे हैं अली गौहर भाई, ना 9 मई का बयानिया पहले हमने बनाया था, ना आज हमने बनाया है, हमारे पर मुसल्लत किया गया ये बयानिया। तो ये बात नहीं है। आप बात करते हैं कि जी इनमें और हमारे में फर्क है, ये फोरम्स पे नहीं जाते। भाईजान, फोरम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फोरम है, पाकिस्तान की अदलिया फोरम है। हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, हम फोरम्स में भी गए हैं। वो कहते हैं आपको यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, जा तो रहे हैं आप। ये तो मैंने उनसे काउंटर सवाल किया था। क्यों नहीं है भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। हमने हमेशा पाकिस्तान की आला अदलिया के फैसलों को सरेखम तस्लीम किया है, हम उनके पास बार बार गए हैं इंसाफ। अच्छा, ऑल राइट, मैं ज़ैन साहब ये इस मामले पे रुकिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं वापस आती हूँ, आपकी तरफ आऊंगी आपसे ही, क्योंकि बात का ये एक तसलसल है जो हमें जारी रखना है। और IMF के हवाले से जो आपकी लीडरशिप की तरफ से बयान आया है, मैं वो आपको सुनाऊंगी। क्या वो आपकी स्टेटमेंट के बरक्स नहीं है? आफ्टर ब्रेक प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी बात ज़ैन साहब अभी ब्रेक से पहले फरमा रहे थे। ज़ैन साहब, मैं आपको बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा, फिर मैं अपना सवाल आपसे करती हूँ। हमारा जो खत जाएगा IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। जी ज़ैन साहब, ये आपको नहीं लगता है बड़ा ये सीरियस किस्म का बयान है? आपके नामजद चेयरमैन है ये बैरिस्टर अली ज़फ़र, इस वक्त वो ये बात कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान को मदद मिलती है, इमदाद मिलनी है IMF से, वो IMF उसको मशरूत करे कि अगर जी रिगिंग की एलिगेशंस वगैरह पे ऑडिट कराएं तो हम करेंगे आगे अब पाकिस्तान से बात। तो ये कौमी मफाद के खिलाफ नहीं हुई?
मोना, पहली बात तो हमारे नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, बैरिस्टर अली जफर नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने हमेशा ये मौकिफ रखा है कि इस मुल्क में अगर किसी किस्म की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आएगी। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर मुल्क में अवाम के मैंडेट को चुराया जाएगा, उस पर डाका डाला जाएगा, तो उस मुल्क में किसी किस्म का अमन, किसी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, वो अभी भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात, नेशनल असेंबली के अंदर सबसे बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अगर IMF को खत लिख रहे हैं तो वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जहां पर मैंडेट चुराया जा रहा है, जहां पे पाकिस्तान की पब्लिक का जो है विल को दबाया जा रहा है, वहां पर तो ये तो वही बात हुई जैन साहब, मैं वैसे जो अर्ज करी थी अभी, आपके इनकमिंग जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, मेरा ख्याल है यही आपके नामजद बैरिस्टर अली जफर हैं चेयरमैन, बट नॉनदलेस ये बड़ा सीरियस बयान नहीं है? आप खुद भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि जी जिस मुल्क में धांधली हो रही है उसके साथ आप किस तरह से पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो आप खुदा ना खास्ते ये कह रहे हैं कि IMF अपनी जो मदद है वो मजबूत कर दे पाकिस्तान को। ये तो इंटरनल मैटर है ना, आप यहाँ पर अदालतों के पास जाएं। मेरी अर्ज सुन ले, इंटरनल मैटर नहीं है, वो स्टेक होल्डर है। आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है, जब IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो वो अपनी शराइत रखते हैं। तो आप UN के ऑब्जर्वर, आप EU के ऑब्जर्वर्स, आप अमेरिका कनाडा के ऑब्जर्वर्स भी तो बुलाते हैं ना, तो इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि एक नई पार्लियामान वजूद में आ रही है, एक नया चैप्टर हमारी सियासत डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर शुरू हो रहा है। हमें रॉन्ग फुट पे नहीं शुरू करना चाहिए। हमें सबसे पहले अगेन फिर मैं वही बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं है, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी जगह जगह जो है इस बेज़ाब्तियों की बात कर रही है। तो हम वो यही कहते हैं, वैसे जैन साहब वो कहते हैं कि वो हल्कों को जो हल्के अभी मुल्क में जो फोरम है उनके ऊपर ही जा रहे हैं, वो इसके अलावा नहीं जा रहे। ये वाली बात किस तरह से आप इसको असेस करेंगे अली साहब? हम उन्हीं फोरम्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, नहीं हम सिर्फ, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हम उन्हीं फोरम्स के पास जा रहे हैं, उन्हीं फोरम से ही हम मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि IMF एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर, और अगर IMF जो है इनके ऊपर दबाव डालता है तो इसमें मुल्क का ही फायदा होगा कि हकायक सामने आएंगे। अली साहब, आपने इसको पॉजिटिवली देखना है, इसमें मुल्क का फायदा होगा, क्योंकि IMF को खत लिखना हमारा मोना, देखिए हमारा हक बनता है, हमारी एक सूबे में इंशाल्लाह हुकूमत बनने को जा रही है। अली साहब मुस्कुरा रहे हैं भाई, अली साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? ये फायदे की बात नहीं है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके एतराजात भी आगे लेके PTI जा रही है। मोना देखें, जैन भाई है, कुलीग भी है, और मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि ये जो बात जो अभी आपने अली जफर साहब का बयान सुनाया, तो जैन साहब जो है वो उस मतलब है कि बयानिए का उन्होंने कोशिश तो की है कि तोड़ मोड़ के कहीं उसको थोड़ा सा उसका टिल्ट किसी और तरफ लेकर जाए, लेकिन असल बात ये है कि एक तरफ एक खत लहराया जाता है और कहा यह जाता है कि हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तरफ उसी अमेरिका के आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी मदद करो आप। ये कल की बात है, ये इलेक्शन के बाद की बात मैं आपको बताऊं। फिर खास तौर पर आपके इल्म में है कि अमेरिका के अंदर ऐसी फर्म हायर की गई हैं कि जो कि उधर मतलब है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई है, इलेक्शन के बाद भी कैंपेन चलाई। तो अच्छा, आप कहते हैं वहां से ताने बाने हैं PTI तो ताने बाने देखे ना, ये जो तजाद है कि एक तरफ आप अमेरिका की साजिश बोलते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से माफिया मांगते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी अब आके मदद भी करो। ये वो बातें जो ऑन रिकॉर्ड और आपके मीडिया के सामने हो रही है, तो मैं अपनी तरफ दिखा रहा हूँ। मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज। मैंने जैन साहब की नहीं एक मिनट, जैन साहब मैंने आपकी बात नहीं जैन आपने बात की है यार, मेरी बात सुन उसके बाद आप बात करें सर। आप करें, आप देखिए गलत बात तो ना करें ना। नहीं गलत बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आप जो तो मोना बता देंगी, आप बता दीजिएगा। आ जाए सबकी बात बारी बारी आ जाए, फिर उसके बाद गलत सही तो कर लेंगे फिर फैसला। आप क्या अमेरिका से हाथ जोड़ के आपकी पार्टी ने अभी मदद नहीं मांगी अभी इलेक्शन के बाद? दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये आपने ये देखा कि जब इन्होंने अपनी दोनों असम्बलियां तोड़ दी, KPK की भी और नेशनल असम्बली भी, और उसके बाद आपने देखा कि जो इनके उस वक्त के वजीर खजाना थे, जो सूबाई वज़ीर खजाना को हदायत दे रहे थे कि IMF को आप लेटर लिखें कि ये कर्जा पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, और अब भी IMF को कह रहे हैं क्या ये पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी नहीं है?
क्या इंसाफ मांगने के ये फॉरम्स हैं कि आप उन इदारों को जो कि जिस वक्त के पाकिस्तान एक संगीन मुआशी मतलब है कि बहरान से गुजर रहा है। अली साहब वो कहते हैं पलट के कि देखें आपने जो भी है ये सारे बयानियां आपने उनके खिलाफ बनाए, उसके बावजूद अवाम ने उनको ज्यादा वोट दिए आपसे। ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है ना, है ना, उनके इंडिपेंडेंट ज्यादा तादाद में। देखे बात ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर इनके बकौल जो केपीके में इलेक्शन हुआ है, जहां पर ये जीत गए हैं वहां पर धांधली नहीं है, जहां पर ये हार गए हैं वहां पर धांधली हुई है। तो मकसद ये है कि इस बयानिए का तो कोई नहीं बनता आपके पास। अच्छा, इन्होंने पहले भी, आपको याद है 35 पेंसिल की भी बात की थी, और जुंगे से निकला क्या था कि वो उस वक्त के जो स्पीकर साहब थे अयाज सादिक साहब, आपको पता है कि वो उस हल्के पे और जुंगे से वो 4 से 3 सीटें निकली एंड पे कि जिन पे ये ज्यादा शोर डालते थे, और अयाज सादिक साहब का दोबारा इलेक्शन हुआ, वो जीत कर फिर उसी। अच्छा, कादिर साहब की तरफ मैं इस बड़े जरूरी मामले को लेके जाऊं, क्योंकि कादिर साहब आपने जो ये धांधली वगैरह का और PMLN के हक में ग्राउंड सेट हो गया है, आप माशाल्लाह हमेशा बेबाक गुफ्तगू करते हैं। आपने हमारे इस प्रोग्राम में ही आके कई दफा बताया कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अब आपको ये लगता है कि आप जिसके खिलाफ, मतलब जिन लोगों के हक में रिगिंग करके आपको हराया गया, सब कुछ हुआ और ग्राउंड सेट किया गया, आपको नहीं लगता है ये बहुत एक तजाद है आपकी लीडरशिप के साथ? जितना मर्जी आप उसको कह लें कि नहीं हम कौमी मफाद में कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब ने तो शदीद तरीन तनकीद की है PMLN के हवाले से, और ये तक आया कि इनके साथ आगे नहीं चला जा सकता। तो आगे नहीं चल रहे ना, कहाँ चल रहे हैं? आप मुझे बात बताओ, इतना जोर लगा लिया है मुस्लिम लीग नून ने कि काबीना में हुकूमत में शामिल हो जाए। बिलावल साहब तो अपनी बात पे कायम में नहीं हुए। अब अगर आप ये कहे कि पाकिस्तान की कोई आईनी ओहदा हो, वहां भी आप कैंडिडेट न खड़े हो, तो फिर तो ये तो दूसरी बात हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल ज़ैन कुरैशी साहब से किए है, इससे पहले जो इनके 3 वजीर खजाना ने IMF को इनकार किए है और फिर बाद में कार्रवाई होते होते भी बच गया है, आप मुझे बताओ कि अभी दोबारा वो IMF से रब्ता करे? खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या ये मुस्लिम लीग नून को नुकसान है, या पीपल्स पार्टी को नुकसान है, या पाकिस्तान को नुकसान है? इनको इतनी अकल नहीं है कि ये अपने मतलब के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हदारों पे चढ़ाई करते हैं, ये अदालतों पे चढ़ाई करते हैं, ये शोहदा के मुजस्मों पे चढ़ाई करते हैं, और अब वो रियासत पे चढ़ाई करते हैं। तो ये मैं ये कहूंगा, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कौमी असम्बली में आएंगे, शोर शराबा करेंगे, बायकाट करेंगे, और इसी तरह इसी तनख्वाह में काम करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की तो आप तो इनके साथ सुना है कादिर साहब, हमने तो सुना है JUI की तरफ से हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा है आप बड़े बेचैन थे पीपल्स पार्टी वाले कि किसी तरह से PTI वाले आपसे बात कर लें, और आप उनके PM कैंडिडेट को भी वोट देने को तैयार थे। तो ये आपकी तरफ से भी अब आप तनकीद कर रहे हैं। पहले तो आप लोग इनके बड़े खैरख्वाह थे और बिलावल साहब कहते थे इनके सारे लोग मैं छुड़वा दूंगा जो जेलों में बंद हैं। आप हाफिज अब्दुल्ला साहब से ये पूछ लेते कि आपके सरबराह के बारे में PTI और इमरान खान साहब क्या अल्फाज अदा करते थे। आज वो बगलगीर हो गए, आप उनसे बड़े शुरफाई कोई नहीं है, तो ये सारी बातें उनने नहीं कही है। आज वो के मौलाना साहब कह रहे मैं तहरीक चलाऊंगा, वो भाई आपकी सीटें जो ले गई है या चीनी गई है तो वो तो PTI है। तो आप सर ये कह रहे हैं आप कभी इंटरेस्टेड नहीं थे PTI के कैंडिडेट को PM बनाने में? पीपल्स पार्टी या नूनी के खिलाफ? क्या आप इसकी तरदीद करते हैं बिल्कुल साफ अल्फाज में? बिल्कुल मैं तरदीद करता हूँ। तरदीद करने के साथ ये सवाल करो कि आप इतनी गालियों से नवाजते थे, आप किस मुंह से वहां बैठे हो उनके साथ इत्तेहाद में, और तहरीक किसके खिलाफ चलाना चाहते हो? जो आदमी आपके बेनिफिशियरी हो, आपकी सीटें वो ले गए और आप तहरीक चलाओगे, किसके खिलाफ तहरीक चलाओगे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ? आपका तो सिंध में कक नहीं है, आपका पंजाब में कक नहीं है, आपके बलूचिस्तान में आपने बराबर की सीटें ले ली है, पुख्तनख्वा में आप शिकस्त खा गए या आपको शिकस्त नवाजा गया, तो आप तहरीक किसके खिलाफ चला रहे हो? तो बताओ ना पार्टी। सवाल ये है कि मैं ये कहूंगा कि ये मौलाना को और MQM को तो बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए। इन्होंने बड़े हुकूमतों का साथ दिए, बड़ी 30-35 साल मुख्तलिफ हुकूमतों में ये रहे, थोड़ा सा इनको रेस्ट देना चाहिए ताकि इनको भी पता चल जाए बगैर हुकूमत के कैसे रहते हैं। PMLN को तो आप वोट तो दे रहे हैं ना, आप उनके PM को? हम अगर PMLN को वोट नहीं दे तो क्या रास्ता है हमारे पास? क्या मुझे बताओ, अगर आप नून लीग को वोट न दें तो क्या पाकिस्तान की असेंबली चलेगी? क्या हुकूमत बन पाएगी? आप मुझे बता दें। अली गौर बलोच साहब मेरे भाई है, मुझे बता दें अगर हम वोट नहीं करेंगे
तो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा? भाई देखा आपने अली साहब, आपसे कड़वा घूंट ये इसलिए पी रहे हैं क्योंकि बस मजबूरी है, ऐसी बात है। ये एक जुमला ज़ैन साहब भी मुस्कुरा रहे थे इस बात पे। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है कि मतलब है कि सिंध से ज्यादा अक्सरियत मिली है, वहाँ से सीट ज्यादा है, और जाहिर है कि एक उनकी जो क़यादत है, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब वो एक वीरत इंसान है और दूर का सोचते हैं। जाहिर है कि अब अगर इन असम्बली के दो ही हैं, अगर कोई भी पार्टी नून लीग, बस आप इंडोर्स ही कर रहे हैं इस वक्त भी। माजरत के साथ इतना ही है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, दूर का सोचती है पीपल्स पार्टी, अब कितनी दूर की इस दफा सोची है और ये फैसला हुआ है, ये खैर वक्त बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।